मार्केट में काम करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे एक विषय को उठाने जा रहे हैं जिस विषय में आप भी हो सकते थे या आप होंगे, तो आपको क्या करना चाहिए था और हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए। ये हमारे सबके आदरणीय श्री एंटरप्राइजेज का चार्ट है। ये चार्ट क्या कहता है और इस चार्ट के बनने की अवधि में हमें क्या करना चाहिए था और इस गिरावट के समय हमें क्या करना चाहिए था। ये अडानी एंटरप्राइजेज एक हैं, इसकी जैसे 9 स्टॉक और पड़े हैं और भी मार्केट में कैसे इतने हैं जिनके अंदर आपको भी यहाँ पर इस तरह से ये मिल सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अडानी फ्रॉड है या अडानी ने गलत किया है, वो उनकी जगह हैं, जो भी हैं ठीक है, लेकिन हमें एक इन्वेस्टर के नज़रिए से यहाँ पर क्या करना चाहिए था। दोस्तों देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, तो आपको उसके 200 SMA या EMA की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। 200 EMA SMA का मतलब है कि वो स्टॉक 200 EMA के ऊपर हो, तभी उसके अंदर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये अडानी एंटरप्राइजेज इस 200 EMA की लाइन के ऊपर फिसलता हुआ चल रहा है और इस प्रकार से यहाँ से इसने क्लियर कट इस 200 EMA से ऊपर आ गया, तो आपकी पोजीशन ये यहाँ पर होनी चाहिए थी। ये आपके प्राइस था लगभग उस टाइम 400 से 500 रुपए के बीच में प्राइस था। तो पहली जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि आपको कभी भी 200 EMA से नीचे के स्टॉक में कभी भी अपनी लॉन्ग एंट्री नहीं बनानी चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका पहला काम ही ये होना चाहिए कि जो स्टॉक आप लेना चाह रहे हैं वो 200 EMA के ऊपर है या 200 EMA के नीचे। 200 EMA के नीचे होने पर उसमें किसी भी प्रकार की एंट्री आपको नहीं बनानी, लालच कतई नहीं करना है। आप ये सोचते हैं कि काफ़ी गिर गया है, अपने टॉप से 20% 30% गिर गया है, वो वहाँ से 50% और गिर सकता है। तो आपको जब स्टॉक 200 EMA के ऊपर हो तभी उसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए थी। ये बिगेस्ट लेसन हमें अडानी एंटरप्राइजेज ने हमें बताया। अब देखिए, ये 4 साल के दौरान इस 200 EMA के ऊपर एक बार भी नहीं आया। यहाँ आया, इसने 200 EMA का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया 200 EMA का, इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर ये एक सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ रेजिस्टेंस बनाया और फिर फाइनली इसने 200 EMA को इस पॉइंट पर ब्रीच कर लिया। तो 200 EMA पर जब स्टॉक आ जाता है, उससे नीचे चला जाता है, उससे नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो जिन स्टॉक ने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है उन स्टॉक के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं बने रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक अब अपने बेयर फेज में जा रहे हैं और ये आपको इनिशियल वार्निंग है कि अब यहाँ से आपका निकल जाना उचित है। तो जब भी स्टॉक 200 EMA के नीचे क्लोजिंग देता है, आपको निकल जाना है। ये 2 रूल हमें अडानी एंटरप्राइजेज सिखाता है। अडानी एंटरप्राइजेज के हम तीसरे रूल की बात करें, अगर आप टेक्निकल बिहेवियर पर इन्वेस्टमेंट बनाते हैं तो आप इन 2 रूल की सहायता से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तीसरा जो रूल है वो उन इन्वेस्टर्स को समर्पित है जो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पर एंट्री बनाते हैं। जो लोग फंडामेंटल के बेसिस पर एंट्री बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या है कि आपको उस स्टॉक के सारे रेशियो को देखना चाहिए। सारे रेशियो का मतलब प्राइस टू सेल्स रेशियो उसका आपको आना चाहिए कि उसकी सेल्स कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। उसका ROC आपको चेक करना चाहिए, उसका ROC 15% से अबव है या नहीं। उसका ROE चेक करना चाहिए, उसका ROA चेक करना चाहिए
प्राइस टू बुक रेशियो आपको पता होना चाहिए कि इस स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो इसकी कितने गुना है और ये इसको डिजर्व भी करता है या नहीं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पी रेशियो आपको पता होना चाहिए। जो अर्निंग कंपनी प्राप्त कर रही है और मार्केट उस अर्निंग से कितने गुना की उसे पी मल्टीपल दे रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। या तो वो बिजनेस टर्न अराउंड करने वाला हो, उस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला हो फ्यूचर में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर मार्केट के लोग उसे बहुत ज़्यादा पी मल्टीपल देते हैं, भले ही उसकी अर्निंग कम आ रही हो। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा तरीका, उस प्राइस के कंसोलिडेशन फेज के यहाँ पर जब किसी भी प्रकार की अच्छी सी उसके अंदर रिकवरी आती दिखती है, उसके फंडामेंटल सुधरते हुए दिखते हैं, तो आपको एंट्री बनानी होती। अब अडानी एंटरप्राइजेज के मामले में था क्या, यहाँ पर ये निश्चित था कि अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने फंडामेंटल में काफ़ी कुछ बदलाव किए थे। इसका प्राइस टू सेल्स भी बढ़ा, ROC भी बढ़ा, ROA भी बढ़ा, पी भी बढ़ा, लेकिन ये पी सबसे ज़्यादा हो गया। अब इसको 800 की मल्टीपल दी जा रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतना ज़्यादा होना नहीं था। इतनी ज़्यादा मल्टीपल देने के कारण ही यहाँ पर ये स्टॉक कोलैप्स हुआ है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन किया। इसकी सेल्स कितने गुना हो गए, इसके प्रॉफिट भी 4 गुना 5 गुना हो गए, लेकिन इसके स्टॉक प्राइस में जो ये मूव आया था, ये 80 गुना 100 गुना हो गया। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें इसके प्रॉफिट 4 गुना 5 गुना आ रहा है, तो स्टॉक उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना जा सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जाना चाहिए था। तो ये फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करने वाले लोगों के लिए, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस प्रकार से इस चार्ट के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें चार्ट के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए, फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, आपको उसके सारे एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। सारे एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमने भी बता ही दिया, फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट। ये जैसे आप देखते हैं कि हमारा एक अमारा राजा बैटरी का एक चार्ट है। अमारा राजा बैटरी, हमारा यहाँ स्टॉक का नाम लेने का मकसद केवल आपको बताना है, हमारी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइज नहीं है, केवल आपको समझाने के उद्देश्य से, एजुकेशन के पर्पज़ से स्टॉक के चार्ट, स्टॉक के नाम लिए हैं। हम किसी भी प्रकार की टिप देने में विश्वास नहीं करते हैं। यह आपकी एक अमारा राजा बैटरी का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद ये क्या करता है, ये इसकी 200 EMA को क्रॉस करता है। अब 200 EMA को क्रॉस करने का मतलब यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है। सक्सेसफुल इसने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है। और उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पर 200 EMA ने इसको तो रोकने का काम किया, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया 200 EMA ने, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ 200 EMA ने रेजिस्टेंस दिया, फिर यहाँ, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने 200 EMA के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। कितने दिनों तक यहाँ लड़ता रहा, इस 200 EMA से लड़ता रहा कि मैं तुझको पार जाके ऊपर जाऊंगा, लेकिन इस 200 EMA ने प्राइस को ऊपर जाने दिया ही नहीं। और फाइनली ये हार कर, इस स्टॉक का चार्ट इस 200 EMA से हार कर यहाँ पर फिर ब्रेकडाउन दे देता है और अभी तक भी ये 200 EMA से नीचे चल रहा है। जब ये 200 EMA से ऊपर जाएगा तब ही हमें किसी स्टॉक को बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। जब तक प्राइस 200 EMA से नीचे है तब तक वो पूरी तरह से बियर फेज में है। और बियर फेज में रहने का मतलब वो कितने दिनों तक रहेगा इसका कोई बता नहीं सकता है। ये उसी प्रकार से आपके सामने एक अडानी पोर्ट का चार्ट है, ये भी उसी तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए कि 200 EMA से यहाँ पर हमने इसको बाई कर लिया होता तो हमें खूब सारा गेन भी मिलता है इसके अंदर, लेकिन हम इसको 200 EMA पर बाई नहीं कर पाए। 200 EMA पर हम इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री नहीं बना पाए। और उसके बाद ये चार्ट यहाँ जाता है,
या इतने सारे टॉप बनाने के बाद फाइनली 200 EMA को ब्रीच कर देता है, 200 EMA को तोड़कर नीचे की तरफ आ जाता है। तो बेसिक रूल यही है कि प्राइस 200 EMA पर क्रॉस करता है तो हमें एंट्री बनानी है, 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें वहाँ से आउट हो जाना है। इस स्ट्रेटजी का पालन अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से किया तो मेरा ऐसा मानना है कि आप मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और यहाँ से सक्सेस होकर जाओगे। उसी प्रकार से आपका अडानी पावर का चार्ट है, अडानी पावर के चार्ट में भी इसी प्रकार से सारा सिनेरियो बना हुआ है। इस सिनेरियो को आप देखिए, ये देखिए